हाय एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग पाइथन को कैसे सेटअप कर सकते हैं और हम लोग उसमें कैसे कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास पाइथन और विजुअल स्टूडियो कोड पहले से ही इंस्टॉल होने चाहिए। अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड नहीं इस्तेमाल करना है तो कोई और टेक्स्ट एडिटर आपके पास पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, पाइथन मैंडेटरी है ही और कोई टेक्स्ट एडिटर इसके लिए मैंडेटरी है ही। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं न्यू फाइल पर क्लिक करूँगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट ए लैंग्वेज पे अब मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं पाइथन सर्च करूँगा। पाइथन सर्च करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा पाइथन का, मैं उस पर क्लिक करूँगा और अब हम यहाँ पे पाइथन के लिए कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक बहुत सिंपल सा पाइथन का प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसे हम लोग हेलो वर्ल्ड कहते हैं। बेसिकली ये पहला प्रोग्राम होता है यूजुअली जो लोगों को सिखाया जाता है, तो हम लोग वो बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रिंट स्मॉल लेटर्स में, बेसिकली लोअर केस में हम लोग लिखेंगे प्रिंट। उसके बाद हम लोग 2 पैरेंथेसिस देंगे या फिर आप इसे ब्रैकेट भी कह सकते हैं। इसका ऑफिशियल नेम बेसिकली पैरेंथेसिस है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कोटेशन मार्क्स के अंदर अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बेसिकली ये हमने प्रोग्राम बनाया है, इसका एकमात्र काम ये है कि ये स्क्रीन पे नहीं, कंसोल पे यानी कि कमांड लाइन या फिर टर्मिनल पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं इसे कमांड एस दबा के या फिर कंट्रोल एस दबा के सेव कर लेता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ, इसका नाम हम लोग हेलो वर्ल्ड दे देते हैं, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑल फाइल्स में या तो पाइथन सिलेक्ट कर लेंगे और अगर आपको ये एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना है तो आप यहीं पे नाम के आगे .py लगा देंगे तो ये पाइथन की फाइल बन जाएगी। ठीक है, मैं इसे सेव कर लूँगा। ये हो चुकी है सेव। अब हमें सिंपली इसे रन करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जाएंगे, ऊपर रन पे क्लिक करेंगे और रन विदाउट डिबगिंग पे क्लिक कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इंस्टॉल्ड एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, और ये है पाइथन इंटेलिसेंस, ये आपको जो है वो इसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, पाइथन का इंटेलिसेंस आपको इंस्टॉल करना है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, और पाइलेंस भी आपको इंस्टॉल करना है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। आपको बस करना ये है कि आपको बस सर्च करना है, ये तो इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे रिकमेंडेड में यहाँ पर आपको जाके सर्च करना है पाइथन इंटेलिसेंस। ठीक है, और यहाँ पे जो पहली चीज़ आएगी पाइलेंस लिखा होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका एक इंस्टॉल का बटन होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना और उसे इंस्टॉल कर लेना है, बहुत आसान है। उसके बाद हम लोग वापस जाते हैं अपनी फाइल पे, इसे हम लोग बंद कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जाके रन विदाउट डिबगिंग पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये रन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो चुका है और ये रन हो गया। आप देख सकते हैं कि हमारी जो हेलो वर्ल्ड है वो टर्मिनल पे प्रिंट हो चुका है। ये रहा हमारा हेलो वर्ल्ड, टर्मिनल पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, और अगर आपको बेसिकली टर्मिनल इस्तेमाल करना आता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली जाके टर्मिनल पे या फिर अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके भी इसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे रन करना सिखाया क्योंकि ये बिगनर्स के लिए काफ़ी आसान होगा। लेकिन अगर आप थोड़े एडवांस लेवल के हैं, अगर आपको जानना है कि चीज़ें अंडरलाइन कैसे काम करती हैं, तो आप बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, अपना टर्मिनल विंडो ओपन करना होगा। ठीक है, तो मेरा मैकओएस का टर्मिनल है ये। आपको टर्मिनल के बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है इस कोर्स में, अगर आप नहीं चाहते हैं तो। ठीक है, आप डायरेक्टली जाके यहाँ पे इस पर रन विदाउट डिबगिंग पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं, रन विदाउट डिबगिंग पे, और ये आपका पाइथन प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये टर्मिनल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि अगर आपको कुछ और जानना है, अगर आपको थोड़ी सी और उत्सुकता है कुछ अलग जानने की, तो आपको ये भी पता हो। मैं कमांड प्लस दबा के यहाँ पे टर्मिनल को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सारी कमांड अच्छे से दिखें। सो बेसिकली टर्मिनल पे हम लोग जाके पाइथन 3, ठीक है, इस कमांड की मदद से हम लोग अपनी फ़ाइल को रन कर सकते हैं। सो मेरी जो फाइल है उसका जो नाम था, उसका नाम है helloworld.py। ठीक है, तो मुझे टर्मिनल पे जाना है और सबसे पहले मैं जाऊँगा CD। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग CD दबा देंगे। ठीक है,
और हम लोग अपनी रूट डायरेक्टरी में है जहाँ पे मैंने इसे सेव करा था। अगर आपने कहीं और सेव करा था तो आपको CD दबा के, फिर बेसिकली CD कमांड है चेंज डायरेक्टरी के लिए। अगर आपने कहीं और सेव करा था, जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट में सेव करा था या फिर किसी और फाइल फोल्डर में सेव करा तो आपको CD दबा के, सपोज़ करते हैं डॉक्यूमेंट में सेव करा था तो हम लोग को डॉक्यूमेंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाके एंटर रिटर्न दबा देंगे और यहाँ पे LS दबाएंगे हम लोग, तो हमको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपने किसी और फोल्डर में दबाया है, आपने किसी और फोल्डर में अगर इसे सेव करा है तो आपको CD दोबारा कमांड इस्तेमाल करनी होगी और आपको उस फोल्डर में जाना होगा जहाँ पे आपने सेव करा है, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमने बियर ब्रेड में सेव करा है, जो कि एक फ़ोल्डर है, हम लोग यहाँ पे रिटर्न दबाएंगे तो हम लोग बियर ब्रेड की डायरेक्टरी में आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग LS दबाएंगे। अगर हमारी फ़ाइल यहाँ पर है तो हम लोग को बहुत आसान है, हमको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें बस Python 3 लिखना है और यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम लिखना है, फाइल नेम, ठीक है, एक्सटेंशन के साथ, और हमें एंटर दबा देना है। लेकिन मैंने जो अपनी फ़ाइल जो सेव करी थी वो हम लोगों ने बेसिकली सबसे पहले लेवल पे सेव करी थी, हमने रूट डायरेक्टरी में सेव करी थी। तो मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे हम लोग दोबारा से CD दबाएंगे ताकि हम लोग रूट डायरेक्टरी में चले आएँ। और यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारी फ़ाइल यहीं पर है कि नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी फ़ाइल जो होगी वो यहीं पर है, ये है रही हमारी फ़ाइल helloworld.py। तो अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ Python 3, उसके बाद हम लोग स्पेस देंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे HELLO, मैंने टैब दबाया है तो हमारी जो नाम है फ़ाइल का वो यहाँ पर आ चुका है। ये हम लोग बैकस्लैश देते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे जो स्पेस है, ठीक है, स्पेस जो है हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकें, क्योंकि हमारी फ़ाइल में ना यहाँ पे स्पेस है, इसलिए हम लोगों ने बैकस्लैश दे के बताया कि ये स्पेस है वो हमारी फ़ाइल का ही नाम के अंदर आता है। तो अब हम लोग बस रिटर्न पे दबाएंगे और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख के आ रहा है। ये मैक OS में प्रोसीजर है, विंडोज़ में प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होता है, ओके। वहाँ पर आपको पहले वेरिएबल्स लगाने पड़ते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग विंडोज़ में कैसे पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मैंने इसमें आपको अच्छे से बताया था कि हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कैसे सेट कर सकते हैं ताकि आप वहाँ पर भी ऐसे ही काम कर सकें जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं। वहाँ पे कमांड्स थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं बस। खैर, यहाँ आपको टर्मिनल पे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं जानना चाहते हैं, आप बस सिंपली यहाँ पर आएंगे, ठीक है, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पे रन पे आप क्लिक करेंगे और रन विदाउट डिबगिंग पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपका दोबारा से रन हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। आपको ये जो चीज़ें दिख रही हैं ये बेसिकली आपकी जो फाइल है, ठीक है, आपने जहाँ पे फाइल को स्टोर करा है उसका जो पाथ है बस वो है, ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पर आपका आउटपुट है प्रोग्राम का। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था ये, हम लोगों ने बस अपने कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा था, जो कि बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। आपको हर लैंग्वेज में यूजुअली ये प्रोग्राम सबसे पहले सिखा दिया जाएगा, तो बहुत आसान होता है। अब हम लोग थोड़े से नेक्स्ट चीज़ों की तरफ आएंगे और थोड़े से एडवांस चीज़ों के अब हम लोग जानना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि वेरिएबल्स हो गया, डेटा टाइप्स हो गया। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।